सर, अब हम इस शो के उस सेगमेंट में हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये रैपिड फायर राउंड है। मैं आपको अपने साथ वहां पर लेकर चलूंगा। आइए मेरे साथ उस स्क्रीन पर। जोरदार तालियां हो पहले। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं? आइए। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग चीयर करिएगा। अरुण जी इस तरफ आइए प्लीज। आइए इस तरफ आइए प्लीज। अब मैं यहां पर आपको सवाल पूछूंगा। आपके सामने ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। ओके। देखिए, जो पहला सवाल है वो आज इस देश में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनकर सामने आया है। हर कोई जानना चाहता है इसका जवाब क्या है। पहले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो, हौसला अफजाई हो। आइए प्ले करिए जरा। हमारा रैपिड फायर का पहला राउंड दिखाइए जरा। ये पहला सवाल है, बेहतर शासक कौन? हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? अकबर। अकबर। आप अकबर को मानते हैं बेहतर शासक है? इन तीनों में। इन तीनों में। ठीक है, जोरदार तालियां हो पहले। अब बात हो रही है विचार की कि इस देश में किस विचारधारा को अपनाया जाए, कौन सा विचार है जो अपनाया जाए, उसको लेकर हमारा अगला सवाल है। जोरदार तालियां हो पहले। देखिए, आइए सब लोग इस तरफ मुड़ गए आपके एक एक सवाल का जवाब देखने के लिए। आइए दिखाइए, प्ले करिए। हमारा जो अगला सवाल है, बेहतर विचारक कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी? दोनों के विचार का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। अगर ओवरऑल हम देखें एक भारत, पूरे भारत के लिए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और एक हम एक पर्टिकुलर धर्म के मानने वालों को लिए देखें, हम वो भी भारत के लिए ही, उन्होंने भी भारत के लिए ही सोचा है। इन्होंने संपूर्ण सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर इन्होंने सोचा था और उन्होंने भी भारत के लिए सोचा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अपने आप में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में तुलना करना या इन दोनों में 1 नंबर या 2 नंबर देना, वो मुझे नहीं लगता कि वो। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? आपका पर्सनल फेवरेट? नहीं, मेरे दोनों फेवरेट हैं, मैं दोनों को मानता हूं। ठीक है, अब आप इस पार्टी में हैं। आप राजनेता वैसे हो गए, लेकिन आप इस पार्टी में हैं। इस पार्टी के बारे में कुछ सवाल आपसे हम पूछने जा रहे हैं और ये देखना है कि इस पार्टी को लेकर आप अभी तक कितना ज्यादा इसमें मिल चुके हैं। आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए? पहले जोरदार तालियां हो। हर जवाब के बाद तालियां होनी चाहिए। आइए दिखाइए जरा। अब मेरा जो अगला सवाल है, दिखाइए जरा, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं। ओके, ये कुशाभाऊ ठाकरे, दिखाइए जरा, प्ले करिए। कुशाभाऊ ठाकरे हैं बीजेपी अध्यक्ष 1998 से 2000 के बीच में। कुशाभाऊ ठाकरे। दो जोरदार तालियां हो पहले। अगला सवाल प्ले करिए जरा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, मैं ठीक है, प्ले करिए जरा। हमारे सारे यहां पर एडिटर्स जो हैं वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। प्ले करिए जरा। मधुकर दत्तात्रेय देवरस, सरसंघ चालक, जो सबसे लंबे समय तक सरसंघ चालक रहे, 1973 से 1994 के दौरान, इमरजेंसी के दौरान भी यही सरसंघ चालक थे। आइए जरा। अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले जोरदार तालियां, क्योंकि यह सवाल, मैं सोच रहा हूं इस सवाल का जवाब आपसे लेने से पहले मैं अपने जो ऑडियंस है उससे लूंगा और फिर मैं आपसे लूंगा। पहले मैं सोच रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं आपसे लेता हूं, उसके बाद मैं आपका ओपिनियन पूछूंगा। दिखाइए जरा, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है? नहीं, आप परिवारवादी नेता कौन है? चिराग पासवान, जयंत चौधरी या अजीत पवार? परिवारवादी नेता कौन है इसमें से? जी, तीनों ही हैं। तीनों ही हैं। तीनों ही हैं। ये तीनों आप ही के साथ ही हैं? हाँ, तो ये इनके भी परिवार में राजनेता हुए हैं और इनका परिवार में तो बहुत ही राजनेता हुए हैं और ये भी परिवार से हैं। देखो आप, ये तो बीजेपी परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है। बीजेपी के अपने जो नेता हैं उनमें कोई भी परिवारवादी नहीं है। ये एनडीए के अलाइज है, ये अलाइज है, लेकिन तीनों परिवारवादी हैं। खैर, मैं जो सवाल पूछने वाला था वो अगला सवाल, आपको जरा जवाब देने के लिए तैयार है ना? हमने पहले ये सवाल बीच में लेके आए। पहले मैं अरुण जी से वो सवाल पूछूंगा। आप लोग तैयार है अगले सवाल के लिए? और जोरदार तालियां हर जवाब पर। दिखाइए जरा, प्ले करिए। पर्दे पर बेहतर राम कौन? इनसे पूछिए। पहले मैं आपसे पूछूं? नहीं, इनसे पूछिए। पहले आपसे पूछूं। आई विल, बिकॉज़ आई एम अ पार्टी टू इट, तो मैं नहीं जवाब दूंगा इसका, ये इनसे पूछिए। मैं चाहूंगा आप किसी ऑडियंस को ले आइए। आइए जरा, आप इधर आइए। आइए बेटा, आप भी आइए। कम आइए। अब आप मुझे ये बताइए, इनमें से बेहतर कौन है? सर, निसंदेह भगवान श्री राम का जो रूप हम लोगों के मन में बसा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो। बैठिए। अरुण जी, कितने साल हो गए उस किरदार को आपने रोल प्ले किए हुए? कितने साल हो गए? रामायण वाज रिलीज्ड इन 1987 जनवरी। सोचिए, 87 जनवरी, 38 इयर्स। खैर, आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा जो अगला सवाल है, अब ये सवाल का जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा, ऑडियंस की हेल्प भी लगेगी। पहले आइए, जोरदार तालियां हो पहले अगले सवाल से पहले। आइए दिखाइए जरा। बेहतर किरदार कौन? अरुण गोविल एज राम और या अरुण गोविल एज नरेंद्र मोदी? ये सब इनसे पूछिए। अरे आप बताइए। मैं नहीं जवाब दूंगा इसका, ये मेरे जवाब देने की चीजें नहीं है। ये है कि मेरे बारे में इन लोगों की क्या ओपिनियन है या उन सीनियर्स की क्या ओपिनियन है, ये आपको इनसे पूछना है। अच्छा, ये बताइए, आपको इनमें से कौन सा किरदार करने में बहुत मजा आया? मुझे दोनों किरदार बहुत करने में मजा आया। ये भी उतना ही चैलेंज था
इनकी तो हमारे मन में कोई छवि पहले थी नहीं, एक छवि बन गई तो बहुत बाद में बहुत आसान हो गया था। लेकिन इस किरदार को करने के लिए बहुत सोचना और समझना पड़ा। और आप देखिए मैंने जो किरदार किया है, इनको मैंने हमारे मोदी जी की जितनी फिजिकल जो उनके नुएंसेस हैं उसमें से कोई भी मैंने इस किरदार को निभाते वक्त नहीं किया है। मैंने मोदी जी जैसा व्यक्ति, क्या सोचता होगा ये आदमी, इसके मन में क्या चलता होगा, ये दिल, इसका दिल कैसा होगा, ये क्या क्या सोचता होगा, मैंने वो लिया है। इसमें कहीं भी जो उनकी आते हैं, जैसे कई बार एक उंगली उठाते हैं, वो हाथों का इस्तेमाल करते हैं वो, या जिस तरह से उनकी स्पीच होती है, मैंने कहीं वो उनको कॉपी नहीं किया है। मैंने अपने हिसाब से कि ये कैरेक्टर क्या रहा होगा वो करने की कोशिश की। अब अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं चाहूंगा उसका जवाब आप जरूर देंगे, वो ऑडियंस नहीं देगी। उससे पहले हौसला अफजाई हो, अगले सवाल से पहले दिखाइए जरा। अब मुझे बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बेहतर जनसेवक कौन, अरुण गोविल या अवधेश प्रसाद? आई विल टर्न आउट टू बी। अच्छा ठीक है, ओके, आई विल टर्न आउट। आइए आइए प्लीज आइए। ये हमारा रैपिड फायर राउंड था।